तो जो हमारी ऐसी नस्लें हैं जिनके कि कम संख्या में हमारे यहाँ बचे हुए हैं, जिनसे कि बच्चे भी हमें कम मिल पाते हैं, और अगर उस नस्ल का पशु या गाय हम खरीदना चाहें तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे के लिए एक हमारी योजना है जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्शन किया जा रहा है कि उससे 9 महीने 9 दिन बाद जो बछिया मिलेगी वो आप देखेंगे कि वो गाय ज़रूर सफ़ेद रंग की थी, लेकिन जो बछिया मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, क्योंकि साहिवाल की। तो इससे ये फ़ायदा है कि दूसरे में रख के हमने साहिवाल की संख्या बढ़ा ली, तो एक की जगह आपको 15 मिल गई। ऐसे ही आपका इस तरह से 15-15 करके हमने एक महीने में ये निकाला, अगर साल में हमने 10 क्रॉप भी ले ली तो 15 धाने 150 बच्चे हमें एक साल में मिल गए, जहाँ हमें केवल एक मिलता था। ETT स्कीम का, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक का हमारे यहाँ बचे हुए हैं, जिनसे कि बच्चे भी हमें कम मिल पाते हैं, और अगर उस नस्ल का पशु या गाय हम खरीदना चाहें तो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो ऐसे के लिए एक हमारी योजना है जिसके माध्यम से हमारा प्रोडक्शन किया जा रहा है कि एक गाय से, जैसे आप देखते हैं ह्यूमन बीइंग में भी होता है IVF टेक्निक, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि इन विवो माने कि बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, और शरीर के बाहर अगर फर्टिलाइजेशन हो तो उसको इन विट्रो बोलते हैं। तो इसमें ये होता है कि जैसे एक गाय एक बार में एवोल्यूशन होता रहता है। एक जब सांड का बीज डाला गया अंदर, तो बीज डालने से वो एवोल्यूशन में एक अंडे से संसर्ग किया, और उसके बाद में वो एम्ब्रियो बन गया। बाकी जो एवोल्यूशन ओवा जो बने वो हमारे डिस्कार्ड हो जाते हैं, एक बच्चा बन जाता है, और एक बच्चा हुआ 9 महीने 9 दिन के बाद में एक गाय से एक मिल गई बछिया या बछड़ा जो मिला। लेकिन इस योजना में हम लोगों ने क्या करते हैं इस विधि में कि जो एवोल्यूशन हो रहा है, आपने एक गाय को ओवोल्यूशन हुआ, उसके बारे में 12 से 15 अंडे निकले, तो उन अंडाणुओं को हम लोगों ने बाहर निकाल लिया, अंदर बच्चेदानी में एक सॉल्यूशन डाल के उसकी फ्लशिंग कर ली, फ्लशिंग करके वो सलाइन के साथ में वो बाहर निकाल लिया, और बाहर हम लोगों ने रखा, और फिर 15 दिन 20 दिन जितनी अवस्था हो गई वो हमारे 15-20 दिन के एम्ब्रियो हो गए। उसी में हमने जब एम्ब्रियो की फ्लशिंग कर लिया, और एम्ब्रियो के बाद में ये फ़ायदा है, इसको हमें अब साहिवाल में ही नहीं डालने की ज़रूरत है, जैसे कि वो साहिवाल के पेट में रहती। इसमें हमारे पास मान लो हरियाणा की गाय है, तो हमने 15 गाय हरियाणा नस्ल की रखी, उसमें ये एम्ब्रियो जो लिए उसको इम्प्लांट कर दिया। तो उसमें क्या करते हैं, उसकी भी हीट को इस तरह से सिंक्रोनाइज करते हैं कि वो भी अंडाणु के बाद 20 दिन की अवस्था में रहे। ये वाले अंडा जो एम्ब्रियो बने, वो एम्ब्रियो को उसमें हम लोगों ने ट्रांसप्लांट कर दिया। ट्रांसप्लांट करने के बाद में फिर वो एज ए ऑर्फनेज मदर, यानी कि जैसे कि धाय माँ होती थी कि या ये समझिए सरोगेसी वाला, सरोगेट मदर की तरह वो दूसरे में डाल दिया। अब वो सरोगेट काऊ हो गई, उससे 9 महीने 9 दिन बाद जो बछिया मिलेगी वो आप देखेंगे कि वो गाय ज़रूर सफ़ेद रंग की थी, लेकिन जो बछिया मिल रही है वो कौन सी मिल रही है, क्योंकि साहिवाल की। तो इससे ये फ़ायदा है कि दूसरे में रख के हमने साहिवाल की संख्या बढ़ा ली, तो एक की जगह आपको 15 मिल गई। ऐसे ही आपका इस तरह से 15-15 करके हमने एक महीने में ये निकाला, अगर साल में हमने 10 क्रॉप भी ले ली तो 15 धाने 150 बच्चे हमें एक साल में मिल गए, जहाँ हमें केवल एक मिलता था। तो इस तरह से जो अच्छी नस्ल की बछिया हुई उसको बेच के किसान भी लाभ उठाएगा, और हम लोग भी उत्पादन बढ़ा के अच्छा। और एक समय आएगा कि देश में ये ऐसे उत्पादक हैं जो कि अपना अच्छा कीमत कर रहे हैं, तो इसमें AHIDF के अंतर्गत बढ़ा के अपना कीमत प्राप्त करें और लोन लेके ये प्रोडक्शन करेंगे, तो विदेशों तक में डिमांड होती है कि साहिवाल को विदेश ने मांगा या गिर को मांगा, तो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि उसमें कई बार तो ये है कि अच्छी नस्ल के होने के बावजूद भी उसमें क्रॉस ब्रीडिंग हो गई कि सीमेन था नहीं, तो क्या हुआ, कोई और सांड उसके ऊपर माउंट कर गया तो वहाँ चला गया। तो इसके लिए भी सरकार कास्ट्रेशन करा रही है, तो इसके तहत योजना में लाभ उठाएंगे तो हमें एक सरोगेसी के थ्रू, IVF के थ्रू एक अच्छे नंबर में दुधारू नस्ल के पशु मिल जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई करें, और उसमें प्रोजेक्ट कैटेगरी होता है, उसमें लिख देगा ब्रीड इम्प्रूवमेंट। हाँ, जो छुट्टा पशु हैं उसमें भी कुछ अच्छे पशु हैं, अच्छे का मतलब जिनकी हाइट वगैरह सही है। ब्रीडिंग के लिए क्या होना चाहिए, एक तो उसकी उम्र और उसकी कदकाठी अच्छी हो, क्योंकि अगर साहिवाल का बीज हमने लिया और छोटे पशु में, जैसे बुंदेलखंड में है, आपने छोटे पशु में डाला, तो जब उसको जो काविंग होगी
तब उसमें डिस्टोकिया हो जाएगा, यानी कि पशु ब्याने में असुविधा होगी। तो एक ऐसा हो जिस तरह का कदकाठी साहिवाल की होती है उसी तरह का कदकाठी हो, ताकि बच्चे को बाहर निकलने में दिक्कत ना हो, क्योंकि नहीं तो ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन के बाद पशुधन क्षेत्र में पोस्ट ऑपरेटिव केयर उतनी नहीं हो पाती है, जिससे कि पशु को बचने की संभावना नहीं हो पाएगी और लाइफ को भी उसके डेंजर रहेगा। तो इसलिए उसी तरह के, जैसे कि बुंदेलखंड के छोटे पशु छोड़ के बुंदेलखंड के जो कुछ पशु इतने बड़े बड़े गाय के हैं जितने बड़ी हमारी जमुनापारी बकरी होती है, तो ऐसे को अवॉइड करें और जो सामान्य अवस्था के हैं किसी भी नस्ल के हों वो ठीक रहें।